जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल नंदराम टीचिंग पावर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप हमें देख रहे हैं, जैसे मैं नंदराम, मैं आपको मैथ पढ़ाता हूं और उसमें हमारी पहली क्लास हो चुकी है मैथ की नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम को हम काफी अच्छी तरीके से हम अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम उसी को आगे सीखेंगे और देखेंगे, काफी जोर और अच्छे तरीके से देखेंगे। तो बिना देरी के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो नंबर सिस्टम हमने काफी चीजें को अध्ययन कर लिया था। जैसे नंबर के बारे में क्लासिफिकेशन देख लिया था। नंबर को, जो नंबर थे, हमने क्लासिफिकेशन देखा था, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक रियल नंबर में और एक इमेजिनरी नंबर में। और रियल नंबर को हमने फिर देखा था, रियल नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक इंटीजर में और एक डेसिमल में। फिर हमने इंटीजर को हमने कई तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक वो नेगेटिव नंबर और जीरो और पॉजिटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर को भी हमने अध्ययन कर लिया था और पॉजिटिव नंबर को भी हमने अध्ययन कर लिया था और जीरो को भी अध्ययन कर लिया था। जीरो ना तो हमारी नेगेटिव होती है, ना ही हमारी पॉजिटिव होती है। ठीक है ना, यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। फिर हमने धनात्मक नंबर को देखा था, पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर को हमने देखा था कि पॉजिटिव नंबर को ही हम क्या नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या जैसे बोलते हैं हिंदी में। तो एक से स्टार्टिंग होती है, वो इनफाइनाइट रह जाती है धनात्मक संख्या सारी। तो वो सारी की सारी हमारी कैसे होती है, नेगेटिव, वो नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। फिर उसमें हमने क्या कर दिया था, नेचुरल नंबर में ही हमने क्या कर दिया, जीरो को ऐड करके तो क्या बन जाते हैं, हमारे होल नंबर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, हमारे होल नंबर बन जाते हैं। तो जीरो से स्टार्ट कर दिया जाए, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट सो ऑन, तो वो सारे के सारे हमारे क्या बन जाते हैं, होल नंबर बन जाते हैं। होल नंबर को हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं किसे, कहां से स्टार्टिंग होती है, जीरो से स्टार्टिंग होती है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। और फिर इसके बाद हमने देखा था अभाज्य संख्या, जो पहली क्लास में, तो प्राइम नंबर पे भी हमने अध्ययन कर लिया। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर। आज हम क्या पढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर हेडिंग डालते हैं, कंपोजिट। कंपोजिट नंबर को बोलते हैं हम भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर को हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं। ये होंगी हमारी भाज्य भाज्य संख्याएं। तो कंपोजिट नंबर को हम कैसे याद रखेंगे, क्या तरीका है। जैसे हमने अभाज्य नंबर को हमने जो हमारे अभाज्य नंबर थे उनको हमने देखा था, ऐसे ही हम कंपोजिट नंबर को याद रखेंगे। तो कंपोजिट नंबर को याद रखने का जो हमारा तरीका होगा, वो होगा कि जिस अभाज्य का हमारा क्या था, जिसके केवल दो फैक्टर हों, जिसके केवल दो फैक्टर हों, वो हमारे होंगे अभाज्य। या फिर हम कह सकते थे वे संख्याएं जो खुद से कटे और एक से कटे, वो होंगे अभाज्य संख्याएं। लेकिन कंपोजिट नंबर की पहचान क्या है, तो देखो, इसमें पहला अक्षर क्या है, कंपोजिट की जो स्टार्टिंग है वो सी से हो रही है। कंपोजिट की स्टार्टिंग किससे हो रही है, सी से हो रही है। और सी को अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला के माध्यम से देखें तो कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। सी कितने नंबर पे आता है, हमारे 3 नंबर पे आता है। तो यहां से हमें यह पता चलता है, कंपोजिट हमें यह बताना चाहता है कि जिसके कम से कम 3 फैक्टर होंगे, जिसके कम से कम 3 गुणनखंड होंगे, वह नंबर कंपोजिट नंबर होगा। यू नो, या हम ऐसे कह सकते हैं, जिसके मतलब 3 या 3 से अधिक फैक्टर हों, 3 या 3 से अधिक फैक्टर हों, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर एक गुणनखंड का इंग्लिश मीन्स है फैक्टर। जैसे इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, जैसे कंपोजिट नंबर हैज एट लीस्ट 3 फैक्टर, इट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर हैज एट लीस्ट 3 फैक्टर, 3 फैक्टर्स, इट इज कॉल्ड
इट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर हैज एटलीस्ट, कम से, एटलीस्ट का मतलब होगा यहाँ पर कम से कम, एटलीस्ट का मतलब क्या होगा, कम से कम, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, कम से कम 3 फैक्टर होंगे। तो मतलब 3 फैक्टर होंगे, फैक्टर का मतलब होगा गुणनखंड, गुणनखंड। अब गुणनखंड क्या होता है, जैसे हमने कोई सी संख्या ले ली, कोई सी भी संख्या, मान लो 10, 12, 13, 14, 15, 16, मतलब कोई सी भी संख्या ले लो। जैसे मैंने ले लिया 10, 10 के हम फैक्टर करेंगे ऐसे। अब 10 में 1 से भागा जाता है, बोलो जाता है। 10 में 1 से भाग जाता है, जाता है। 2 से भाग जाता है, जाता है। 3 से जाता है, नहीं जाता, तो गुणनखंड इसका नहीं होगा। 4 से आता है, नहीं जाता, इसका गुणनखंड नहीं होगा। 7 से जाता है, नहीं जाता, इसका गुणनखंड नहीं होगा। 10 से जाता है, जाता है। अब इसके आगे नहीं मिलेंगे आपको गुणनखंड। तो हम यहां से कह सकते हैं कि 1, 2 और 10, सॉरी इसमें अभी 5 और रह गया है, एक 5 और रह गया इसमें, तो 5 से भी इसमें डिवाइड जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 1, 2, 5 और 10 हमारे क्या होंगे, इसके गुणनखंड होंगे, किसके, 10 के। 1, 2, 5 और 10 इसके क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। ठीक है, इसी को हम गुणनखंड बोलते हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, हमने गुणनखंड देख लिया। और कम से कम कितने, 3। तो देखो इसमें कितने हैं, 1, 2, 3 और ये 4। तो कम से कम 3 है इसमें, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हमें मतलब ही नहीं, कम से कम हमें 3 देख रहे हैं, बस हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अगर 3 है गुणनखंड तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो देखते हैं इसमें कितने मतलब सारे एग्जांपल मिलेंगे। तो हम काउंटिंग करते हैं। जैसे हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लेना, कंपोजिट नंबर के कम से कम 3 गुणनखंड होनी चाहिए, कम से कम 3 गुणनखंड होनी चाहिए। तो हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये हमने नंबर लिख लिए हैं कुछ। तो आज देख रहे हैं हम इसको ब्रेक करेंगे, इनके गुणनखंड करेंगे। तो देखो 1 का तो एक ही गुणनखंड होता है, वो हमने प्राइम नंबर में अध्ययन कर लिया था। जब हमने प्राइम नंबर पढ़ा था उसमें 1 को हमने काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर प्राइम नंबर की वीडियो चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। या फिर आप नंदराम सर डाल देना, या फिर नंदराम टीचिंग पावर डाल देना, वहां से आपको वीडियो मिल जाएगी। तो 1 को हमने काफी अच्छी तरीके से अध्ययन कर लिया था। जैसे 2 है, 2 को हम देखें तो 2 के 2 ही फैक्टर निकलेंगे, एक तो 1 से कटेगा और एक 2 से कटेगा, और कोई तीसरा इसका फैक्टर निकलेगा ही नहीं। तो ये क्या होगा, वो बात की बात है। 3 की अगर हम बात करें तो इसके भी 2 फैक्टर निकलेंगे, एक तो 1 से कटेगा और एक 3 से कटेगा। अगर हम 4 की बात करें, एक तो 1 से जाएगा, एक 2 से जाएगा और एक खुद से जाएगा। 5 की बात करें, इसके भी 2 निकलेंगे, एक तो 1 से जाएगा, एक तो स्वयं से जाएगा। अगर हम 6 की बात करें, एक तो 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा और खुद से जाएगा। तो ये क्या है, इसके फैक्टर हैं। ऐसे अगर हम 7 की बात करें तो इसके 2 निकलेंगे, एक तो खुद से कटेगी जो 7 है, एक तो 1 से कट जाएगा और एक 7 से कट जाएगा। ऐसे अगर हम 8 की बात करें, एक तो 1 से तो कटेगा, 1 से नंबर मतलब हर डिविजिबल होता है, कहने का मतलब ये है कि 1 से हर संख्या कट जाएगी। अब 8 में 2 से भाग जाएगा, यहाँ जाएगा, 3 से जाएगा नहीं जाएगा, 4 से जाएगा जाएगा, 8 से जाएगा जाएगा, और किसी से नहीं कटेगी। अगर हम 9 की बात करें तो 1 से जाएगा जाएगा, 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से जाएगा जाएगा, 4 से जाएगा नहीं जाएगा, 5 से जाएगा नहीं जाएगा, 7 से जाएगा नहीं जाएगा, 8 से जाएगा नहीं जाएगा, 9 से खुद से जाएगा। ऐसे अगर हम 10 की बात करें
तो 1 से जाएगा, जाएगा, 2 से जाएगा, जाएगा, 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, जाएगा, 10 से जाएगा, जाएगा। 11 की हम बात करें तो 11 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। 12 की बात करें तो 1 से कटेगा और ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और खुद से कटेगा। ऐसे अगर हम 13 की बात करें तो 13 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। यहां तक क्लियर है? तो हमने सभी नंबरों को ब्रेक करके देख लिया यहाँ पर। अब देखते हैं दो, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, वैसा नंबर क्या होगा? हमारा अभाज्य नंबर होगा, इट मींस प्राइम नंबर होगा। ठीक है ना? तो प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर, या प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर, इट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है ना? तो प्राइम नंबर हमें ये बताता है कि जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे वैसा नंबर क्या होगा? हमारा प्राइम नंबर होगा। तो 2 फैक्टर यहां से हमें प्राप्त हुए, 1 और ये 2, तो ये हमारा क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर के लिए p काउंट करेंगे और कंपोजिट नंबर के लिए c काउंट करेंगे। ओके, अब यहां पर आता है 3, तो 1, 3, तो इसके केवल कितने हैं? 2 फैक्टर हैं, 1 और 3, तो ये भी क्या है? हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर बताता ही है कि जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे तो वो हमारा कैसा नंबर होगा? प्राइम नंबर होगा। अगर हम कंपोजिट की बात करें तो कंपोजिट हमें बताता है कंपोजिट की स्टार्टिंग कहां से होती है? सी से होती है, और जब सी से होती है तो सी की कोडिंग क्या होगी? 3 होगी। तो जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो, जिसके 3 फैक्टर हो वैसा नंबर कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है ना? अब 4 की बात करते हैं तो इसमें तो एक ये वाला है, एक 2 है और एक 4 है, तो इसमें कितने हैं? कम से कम केवल एग्जैक्टली ही 3 है, तो हम बोलेंगे इसको कंपोजिट नंबर। अगर हम 5 की बात करें तो इसको 1 और 5, तो ये कौन सा होगा? हमारा प्राइम नंबर होगा। अगर हम 6 की बात करें तो 1 2 3 6, तो यहां पर कितने मिले? 4 मिले हमें फैक्टर। डेफिनेशन लेकिन क्या बोलती है कि कंपोजिट नंबर हैज एट लीस्ट 3 फैक्टर्स, इट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब कंपोजिट नंबर के कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए? वर्गखंड 3 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 3। ये 3 बताता है हमें कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो डजंट मैटर। ओके, तो यहां पर कितने हैं हमारे? 6 के 4 हैं, तो ये हमारा क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। अगर हम 7 की बात करें तो इसके भी 2 फैक्टर हैं, तो ये प्राइम नंबर होगा। 8 की बात करें 1 2 3 4, तो इसके कितने हैं? 4 फैक्टर हैं, तो ये कंपोजिट नंबर होगा। अगर 9 की बात करें तो इसके 3 फैक्टर हैं, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर होगा। 10 की बात करें 1 2 5 और 10, तो इसके कितने हैं? 4 फैक्टर हैं, तो हम कह देंगे कंपोजिट नंबर होगा। अगर 11 की बात करें तो ये कितना है? 1 और 11 केवल 2 फैक्टर, तो ये प्राइम नंबर होगा। अगर हम 12 की बात करें तो ये कितने? 1 2 3 4 5 6 फैक्टर निकले इसके, तो हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर है। 13 की बात करें 1 और 13 निकला है, तो हम बोलेंगे ये प्राइम नंबर है। ऐसे ही हम निकालते चले जाएंगे, 100 तक देख लेंगे सभी नंबर को। अगर हम ऐसे ही निकालेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम ज्यादा लगेगा, बट हमारे पास उसी को याद करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया और शानदार और अच्छी अप्रोच के साथ एक ट्रिक है, उसके माध्यम से हम लंबे समय तक हम अपने दिमाग में मतलब रख सकते हैं। ठीक है ना? तो यहां से हमें पता चला कि कंपोजिट नंबर की जो हम लिस्ट निकालेंगे वो कैसे निकलेगी? वो लिस्ट हमारी निकलेगी जैसे कंपोजिट नंबर हमारा पहला कहां से मिला था? सी कंपोजिट नंबर सी था, तो सी फॉर कंपोजिट नंबर तो 4, तो कंपोजिट नंबर कौन सा है हमारा? पहला 4, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं 4, पहला 4 मिला हमें। फिर दूसरा कौन सा मिला हमें? 6, फिर तीसरा कौन सा मिला हमें? थर्ड 8, फिर 9, फिर 10 के बाद फिर हमें मिला 12। ऐसे ही हमें मिलते जाएंगे आगे तक। ठीक है ना? तो यहां से एक बेसिकली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि जो कंपोजिट नंबर है उसकी स्टार्टिंग कहां से होती है? तो उसकी जो स्टार्टिंग है वो होगी 4 से।
किससे होगी? 4 से होगी। कंपोजिट नंबर की स्टार्टिंग कहां से होगी? 4 से। स्टार्टिंग कहां से होगी? 4 से। ठीक है ना? स्टार्टिंग कहां से होगी? 4 से होगी। अब बात आती है कि 1 से लेकर 100 तक कितने कंपोजिट नंबर होंगे। उसको याद रख पाना बहुत टेढ़ी चीज है, बट हम याद रखेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से रखेंगे। ऐसा पूरे YouTube पर कहीं मिलने वाला नहीं है, हमारे चैनल पर अवेलेबल होगा और आपको काफी सरल से सरल तरीके से आपको बताया जाएगा। तो देखते हैं हम बिना देरी किए हुए। तो ये सारे सारे इसकी अब कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमने जो जरूरत थी, जो मुझे आपको समझाना था वो मैंने समझा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां से एक चीज पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो एक है ना तो हमारी एक प्राइम नंबर की कैटेगरी में आया था और ना ही हमारा एक कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आया था। तो हम यहां से कह सकते हैं, इट मींस हम कह सकते हैं हिंदी में, ना तो ये अभाज्य था और ना ही ये भाज्य था। तो हम यहां से एक बात कह सकते हैं कि एक जो है ना अभाज्य होगा और ना ही भाज्य होगा। मतलब 1 यहाँ पे नोट पॉइंट में डाल लेंगे, यहाँ पर इमोजी टाइप का बना लेना एक ऐसे करके, ठीक है ना, और यहाँ पर एक सिंबल बना लेना ऐसे करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर डालेंगे कि 1 is neither 1 is neither prime number, 1 is neither prime nor composite number, 1 is neither prime number nor composite number। यहां से हम कह सकते हैं कि 1 ना तो प्राइम नंबर है, मतलब भाज्य वो अभाज्य है, ना तो भाज्य नंबर है। ठीक है ना। तो यहां तक क्लियर होगा कि 1 जो है एक एक ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हमारी जो वीडियो है वो आप तक समय के अनुसार पहुंच जाए। और जो भी आने वाली वीडियो होंगी तो बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जितनी भी हमारी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप उस वीडियो से लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ उन दोस्तों को भी शेयर कर देना जो अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं और एक गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे कि 1 से 100 तक के बीच में, 1 से 100 के बीच, 100 के बीच में या तक, 100 के बीच या तक कितनी भाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं होंगी या के बीच में कितनी भाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है ना। सॉरी, के बीच में हटा दे रहे हैं क्योंकि के बीच में और तक में अंतर होता है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। बाद में कब देखेंगे? जब हम एवरेज या फिर नंबर पढ़ेंगे, तब यहाँ पर इस कंसेप्ट का बहुत ही बारीकी से काम करना पड़ता है। के बीच में और के तक दोनों बातें अलग अलग हैं, दोनों बातों को हम तभी समझेंगे जब हम पढ़ेंगे तब। ठीक है ना। तो यहां पर हम देखेंगे 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी संख्याएं होंगी। 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्या होंगी, तो देखते हैं। पहले तो हम 1 से 50 तक लिखेंगे, 1 से 50 तक लिखेंगे, फिर हम 50 से 100 तक लिखेंगे,
और फिर हम 1 से 100 तक लिखेंगे, ठीक है ना। 1 से 100 तक देखते हैं। जब हमने प्राइम नंबर का अध्ययन किया था, तब हमने देखा था कि एक जीरो यहां से हटाया था, एक जीरो यहां से हटाया था, एक जीरो यहां से हटाया था, मतलब हमने एक एक जीरो सभी में से ऑल ओवर हटा दिया था। यहां तक क्लियर है ना। तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे कुछ, कि एक जीरो तो हम यहाँ से हटा देंगे और एक जीरो हम यहाँ से हटा देंगे। यहाँ पर बना 5 और यहाँ पर बना 10, यहाँ पर बना 5 और यहाँ पर बना 10। तो देखो 5 और ये 1 है और ये 5 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, समझने वाली बात ये है, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं मैथ। कौन सा मैथ? मतलब तकनीकी वाला मैथ, मतलब एक कैसे भी याद रखना है। हमारा मेन पर्पस रहता है आपको आपके माइंड में सेट करना, आपके माइंड में सेट करना। अब चाहे वो कैसे भी हो, वो हमारा काम रहता है आपके माइंड तक मतलब सेट कराना और लंबे समय तक याद रखना। तो 5 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 4। और ये 4 मिला है, अब हम इसमें से 1 को घटा देंगे। पहले हमने क्या किया था, 5 में से 1 को घटाया 4, फिर हम 4 में से 1 को घटाएंगे 3, ठीक है ना। 1 में से 5 में से 1 को घटाएंगे हमें मिलेगा 4, और 4 में से 1 को घटाएंगे मिलेगा 3। तो हमारे 1 से 50 तक, 1 से 50 तक भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है हमारी? 34 मिलेगी। 34 संख्याएं ऐसी होंगी 1 से 50 तक कि वो भाज्य संख्याएं होंगी। क्या होंगी? भाज्य संख्याएं होंगी। ऐसे ही हम बात करें 50 से 100 तक, 50 से 100 तक की बात करें तो मुझे बताओ, इसमें से हमने इसको घटाया, ये मिल गया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली ये 10 लिखा हुआ है ना, वो हम 50 में से माइनस कर देंगे। 50 में से 10 घटा देंगे, कितना बचेगा? 40। 50 में से 10 घटा देंगे तो कितना मिलेगा हमें? 40। तो हम कह सकते हैं 50 से 100 तक ऐसी संख्याएं, 40 ऐसी संख्याएं होंगी जो क्या होंगी? कंपोजिट नंबर होंगे, अर्थात भाज्य संख्याएं होंगी। तो मुझे बताओ 1 से 100 तक निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इन्हीं को ऐड कर देंगे। 4 और 3 और 4 कितना हुआ? 7। तो 1 से 100 तक कितनी हमें संख्या मिलेगी? 74, ठीक है ना। आई होप यहां तक आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है, यदि आपको लगता है हमने मतलब हमारी वीडियो से कुछ आपको सीखने के लिए मिला है, तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, यह सेशन आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ उन दोस्तों को भी शेयर करें जो पढ़ने के इच्छुक हैं और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं। तो इसी सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो जय हिंद।